बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत नेक का डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ जो कि हम लेस के साथ बनाएंगे। यहाँ पे मेरे पास शटल लेस है बारीक 0 साइज़ में, और एक मैंने लिए जॉइंट लेस जो कि मैंने कंट्रास्ट में ली है। आज का नेक डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है। वीडियो को आपने आखिर तक देखना है बिना स्किप किए। तो यहाँ पे हमने बुकरम का पीस ले लिया है। बुकरम के पीस की चौड़ाई 7 इंच है। ये डबल फोल्ड में है और इसकी लंबाई मैंने 8 इंच ली है। अब ऊपर से नेक की चौड़ाई का निशान लगा लेंगे जो कि मैं 3.5 इंच पे रख रही हूँ, और लंबाई में 7 इंच पे निशान लगाएंगे। नीचे से भी इसी तरह से 3.5 पे निशान लगाएंगे और इन निशानों को स्केल की मदद से आपस में मिला देंगे और यहाँ पे एक बॉक्स की शेप बना लेंगे। अब यहाँ पे हमें राउंड शेप देनी है। हल्के हाथ से हम डॉट लगाते हुए शेप देंगे। अगर शेप अच्छी आए तो आप इसको डार्क कर लें। अब साइड से मैं मार्जिन रखूँगी 1 इंच से 1 पॉइंट कम का। तो यहाँ पे इसी तरीके से हमने डॉट लगा लेने हैं और फिर इन सभी डॉट्स को आपस में मिला देना है और यहाँ पे इनको लाइन अप कर लेना है। अब यहाँ पे जो लेस हम इस्तेमाल करेंगे, लेस का हम सेंटर से मार्जिन नाप लेंगे जो कि हमारे पास आधा इंच है। साइड की किनारियों को हमने नहीं नापना, सिर्फ सेंटर का जो डिज़ाइन है उसको मेजर करना है। और अब यहाँ पे भी आधा आधा इंच के फासले से निशान लगाएंगे और इसे भी हम इसी तरीके से लाइन अप कर लेंगे। अब बाहर से फिर वैसे ही हम 1 इंच से 1 पॉइंट कम का मार्जिन लेंगे और इसी तरीके से निशान लगा लेंगे। पट्टी का जो साइज़ है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, 1 इंच की पट्टी भी रख सकते हैं, लेकिन 1 इंच की पट्टी बहुत ज़्यादा चौड़ाई में आ जाती है जो कि अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए मैंने 1 इंच से 1 पॉइंट कम की पट्टी ली है। अब यहाँ से बुकरम बहुत ज़्यादा चौड़ी थी तो इसको मैंने पिनअप कर लिया ताकि कटिंग हमारी अच्छे से हो सके। अब यहाँ पे हमारे 3 निशान लगे हुए हैं। ये भी हमारा नेक है और ये भी जो सेंटर वाला पीस है वो हमने ज़ाया कर देना है, वो हमारे काम नहीं आएगा। तो इसीलिए मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे निशान लगाए हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। सेंटर वाला जो पीस है ये हमारे किसी काम का नहीं है। अब इसी तरीके से हमने अच्छे तरह से अपने नेक को कटिंग कर लेना है, बिल्कुल आपस में मिलाते हुए दोनों साइडों से। तो यहाँ पे नेक की कटिंग हो चुकी है। ये देखें, ये हमारा अंदर वाला नेक है और ये बाहर वाला नेक है। अब इन दोनों को मैं कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लूँगी। तो एक ही कपड़े के ऊपर मैंने इस तरीके से इनको अच्छे से सेट करते हुए पेस्ट कर लिया। सेंटर से हमने इसको यहाँ से कट कर लेना है। सिलाई का जो मार्जिन है वो दोनों साइड से हमने बिल्कुल बराबर कट करना है क्योंकि हमने गले को फोल्ड करना है। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। कट लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कट नहीं लगाएंगे तो हमारे नेक की जो फोल्डिंग है वो अच्छे से नहीं होगी। अब यहाँ पे मैं गम स्टिक का इस्तेमाल कर रही हूँ। गम स्टिक से जो गले की फोल्डिंग है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाती है। आप अगर चाहें तो यहाँ पे फैब्रिक ग्लू भी लगा सकते हैं या UHU लगा लें। जो भी किसी भी किस्म की आपके पास फैब्रिक ग्लू हो या गम हो तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखें, मैंने इसको आयरन भी कर दिया ताकि कपड़ा हमारा अच्छे से फिक्स हो जाए एक जगह पर। तो बाहर की साइड पे भी बिल्कुल इसी तरीके से हमने गम स्टिक की मदद से इसको भी हमने अच्छे से फोल्ड कर लिया और साथ साथ आयरन करते जाएंगे ताकि कपड़ा हमारा अच्छे से नीट हो जाए। अब ये जो अंदर वाला नेक है इसको हमने सिर्फ बाहर वाली साइड से फोल्ड करना है, अंदर की साइड से फोल्ड नहीं करना। तो ये देखें, इसको भी मैंने बिल्कुल इसी तरीके से फोल्ड कर लिया और अब इसे भी मैं आयरन कर लूँगी। सीधा करेंगे। ये देखें, बहुत ही नीट हमारे दोनों नेक फोल्ड हो चुके हैं। अब यहाँ पे हमने लेस को इसके साथ अटैच करना है, लेकिन उससे पहले हमने लेस की जो किनारियाँ हैं दोनों साइडों की, उनमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं ताकि हमारी लेस जो है वो अच्छे से घूम सके। अगर हम कट नहीं लगाएंगे तो लेस की गुलाई में बल आएंगे जो कि बनने के बाद बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो यहाँ पे अब हम फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि लेस को लगाने के लिए फैब्रिक ग्लू जो है वो बेस्ट है। गम स्टिक से लेस अच्छे से नहीं लग पाती। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से लेस को अटैच कर देंगे। सेंटर का जो मार्जिन था वो मैंने पहले से ही अच्छे से सेट करके रख लिया था, जितना भी हमने छोड़ा था। तो अब इस तरीके से देखें, अंदर वाली साइड पे फैब्रिक ग्लू लगा लेंगे और यहाँ पे भी हमने लेस को इसके साथ अटैच कर लेना है। अगर आप चाहें तो दोनों साइड पे आप एक ही बार में फैब्रिक ग्लू लगा लें और लेस को इकट्ठा अटैच कर लें, लेकिन मैंने अलग अलग इसलिए बताया क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए दोनों को कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है एक साथ। तो इसलिए मैंने अलग अलग इनको अटैच किया और इसको अच्छे से आयरन कर लिया।
ताकि फैब्रिक ग्लू जो है हमारी जल्दी से सूख जाए, वरना थोड़ा सा टाइम लेती है ये सूखने में। अब बाहर वाली साइड पे भी इसी तरीके से फैब्रिक ग्लू को लगाएंगे और जो हमारे पास बारीक वाली लेस है यहाँ पे शटल लेस, उसको यहाँ पर अटैच करेंगे। लेसेस का इस्तेमाल आप अपने चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं, जो भी आपको लेस अच्छी लगे। लेकिन गुलाई में जब हम कोई काम करते हैं तो एक चीज़ को आप नोट किया करें कि सॉफ्ट वाली लेस का इस्तेमाल करें। जो हार्डनेस वाली जो लेस होती है ना, वो अच्छे से घूम नहीं पाती और इस तरह से डिज़ाइनिंग हमारी नीट जो है बनकर तैयार नहीं होती। तो यहाँ पे एक और मैंने बुकरम का पीस लिया जिसकी चौड़ाई 3 इंच है और इसकी लंबाई 8 इंच है। लंबाई में 7 इंच पे निशान लगाएंगे और फिर उसके ऊपर हम यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से और यहाँ से इसको अच्छे से शेप दे देंगे बहुत ही प्यारी सी। ऊपर की साइड से भी बिल्कुल इसी तरीके से हम इसको शेप दे देंगे, लेकिन ऊपर से हम आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए शेप देंगे। अब बाहर की साइड से भी 1 इंच से 1 पॉइंट कम पे निशान लगा रही हूँ मैं इस तरीके से। अब इन सभी निशानों को भी इस तरीके से आपस में मिला देंगे और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब बाहर की साइड से इसको कट कर लेंगे और बाद में हम इसको अंदर वाली साइड से कट करेंगे। अब ऊपर से जो आधा इंच का मार्जिन छोड़ा था वहाँ से भी इसको कट कर लेंगे। अब इसे भी हम कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे भी हम गम स्टिक का इस्तेमाल करेंगे और बाहर का जो फैब्रिक है एक्स्ट्रा उसको फोल्ड कर लेंगे और अच्छे से आयरन करके इसको नीट कर लेंगे। नीचे से कोने का जो कपड़ा बाहर की तरफ था उसको मैंने कैंची से कट कर दिया ताकि कोना हमारा बहुत ही नीट बनकर तैयार हो। अब ये देखें मैंने इसको अच्छे से आयरन कर लिया। अब फैब्रिक ग्लू की मदद से इसके ऊपर भी हमें लेस को अटैच कर लेना है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, लेस आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। मैंने इसमें कंट्रास्ट किया है। अगर आप चाहें तो दोनों लेसेस जो हैं सेम कलर की लगा सकते हैं, या आप कंट्रास्ट में लगा लें या आप बेस के कलर की लगा लें। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टच दिया था इसमें कंट्रास्टिंग का। तो इस तरीके से देखें ये वाला पैटर्न भी हमारा तैयार हो गया, बहुत ही सफाई से और नीट बना है ये भी। अब यहाँ पे दोनों पैटर्न हमारे तैयार हो चुके हैं। अब इस वाले पैटर्न का हमने अंदर से कपड़ा कट कर देना है, जो कि बुकरम के बिल्कुल साथ साथ करना है हमने। सिलाई का मार्जिन इसमें बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि हमने इसके ऊपर बारीक वाली पाइपिंग करनी है। पाइपिंग के लिए मैंने उरेब में कटा हुआ कपड़ा ले लिया 1 इंच चौड़ा। पाइपिंग के लिए आपने उरेब वाला कपड़ा ही लेना है। सीधे कपड़े से पाइपिंग अच्छे से नहीं होगी और ना ही आड़े कपड़े से होगी, क्योंकि गुलाई में हम पाइपिंग कर रहे हैं। अगर सीधी पाइपिंग हो तो वो आड़े कपड़े से या सीधे कपड़े से अच्छे से हो सकती है। इस तरीके से देखें बारीक सी हमारी पाइपिंग बनकर तैयार हो गई यहाँ पर। अब इसको कपड़े को अंदर फोल्ड करेंगे और एक जैसा हमने हाथ रखना है यहाँ पे, और यहाँ से कोने में कट लगा लेंगे ताकि कोना हमारा बहुत ही नीट बनकर तैयार हो। दूसरी साइड से भी इसी तरीके से फोल्ड करेंगे। जब हम पाइपिंग की सिलाई लगाते हैं तो उसका मार्जिन अगर हम एक जैसा रखेंगे तो हमारी पाइपिंग बहुत ही नीट बनकर तैयार होगी। और यहाँ पे देखें मैंने इसको अच्छे से आयरन कर लिया। अब मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, ये देखें कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी पाइपिंग बनी है। ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी स्टिचिंग भी बहुत ही ज़्यादा नीट होगी। अब यहाँ पे नेक के ऊपर जो हमने लेस अटैच की थी उसकी बिल्कुल किनारी किनारी पे सिलाई लगा लेंगे, और सिलाई को भी आप कोशिश किया करें कि सफाई से लगाएं, क्योंकि पहले वाला काम अगर हम अच्छा करेंगे और सिलाइयों में हम जल्दबाजी कर देंगे तो पहले वाली जो फिनिशिंग है वो भी हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो इसी तरीके से देखें हमने दोनों साइड पे सिलाई को लगा लिया बहुत ही अच्छे तरीके से, और मैंने सेंटर में यहाँ पे मार्क कर लिया था इसका, और ऊपर वाली साइड पे भी निशान लगा लिया था। अब इस वाले पैटर्न को हमने यहाँ पे रखना है आधा इंच, इसको हम ऊपर की तरफ बढ़ा के रखेंगे जो कि सिलाई में जाएगा हमारा। अच्छे से सेट कर लेंगे सेंटर में, और अगर आप चाहें तो इसको फैब्रिक ग्लू की मदद से भी यहाँ पे पहले पेस्ट कर लें, पक्का कर लें अच्छे से, फिर सिलाई लगाएं। अब यहाँ पे मैंने नेक का सेंटर बना लिया था और शर्ट का भी सेंटर बना लिया था। शर्ट को मैंने उल्टा रखा है और नेक को भी उल्टा रखा है। पहले सेंटर में सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारा जो गला है वो अच्छे से फिक्स हो जाए यहाँ पर, और साइड की सिलाई लगाने में हमें मुश्किल ना हो। तो अब इस तरीके से हमने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा लेनी है, लेकिन बिल्कुल जड़ में सिलाई नहीं लगानी हमने बुकरम की। बुकरम से तकरीबन आधा पॉइंट हटा कर हमने सिलाई को लगाना है, क्योंकि हमने इसको फ्रंट वाली साइड पे पलटना है। तो अगर हम फ्रंट वाली साइड पे पलटते हैं इसको तो थोड़ा सा हटा के लगाना ज़रूरी है।
अगर बिल्कुल जड़ में लगा देंगे तो पलटने के बाद बैक का जो कपड़ा है वो बाहर की तरफ नज़र आएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अब इसको देखें, इस तरह से मैंने पलट लिया और अच्छे से आयरन कर लिया। अब बाहर की साइड पे भी मैंने यहाँ पे लेस को फैब्रिक ग्लू की मदद से अटैच कर लिया था। अब इसके ऊपर भी हम बिल्कुल किनारी पे सिलाई लगाएंगे और ये वाला जो पैटर्न था हमारा, इसको हमने पलट दिया। इसके ऊपर हमने सिलाई नहीं लगानी, इसके नीचे हमने सिलाई लगानी है। इस तरीके से देखें, बहुत ही अच्छे तरीके से सिलाई हमारी लग चुकी है। अब बाहर वाली साइड पे भी हम सिलाई को लगा लेंगे। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप इसको पहले फैब्रिक ग्लू से यहाँ पे अच्छे से अटैच कर लें, क्योंकि थोड़ा सा चौड़ा पैटर्न है तो जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए थोड़ा सा कवर करना मुश्किल हो जाता है। तो उनके लिए मैं ज़रूर कहूँगी कि वो फैब्रिक ग्लू या गम स्टिक से यहाँ पे इसको इसके साथ फिक्स करें या पिनअप कर लें, फिर सिलाई लगाएं, ताकि बैक साइड पे कोई बल किसी किस्म का झोल ना आए और आपका नेक बहुत ही खूबसूरत बने। अब इसको हमने इस तरीके से नीचे की तरफ पलट लिया, इसको भी अच्छे से सेट करेंगे सेंटर बनाते हुए। तो इसकी भी बिल्कुल किनारी किनारी पे हमने सिलाई लगा लेनी है जहाँ पे हमने लेस को अटैच किया था। लेस हमने इसीलिए फैब्रिक ग्लू से अटैच की थी क्योंकि एक ही सिलाई में देखें हमारा नेक बनकर तैयार हो जाएगा। अगर हम पहले लेस को अटैच करते और अब इसको गले के साथ अटैच करते तो फिर डबल डबल सिलाइयाँ हो जाती हैं और वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट करके भी मुझे बताइएगा कि आपको आज का नेक डिज़ाइन कैसा लगा। तो देखें, बहुत ही खूबसूरत बिल्कुल न्यू स्टाइल हमारा नेक का डिज़ाइन बनकर तैयार हो चुका है, जो कि बनने के बाद बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों से एक चीज़ और पूछनी थी और आपने मुझे उसका जवाब ज़रूर देना है कमेंट में। यहाँ पे बटन लगाने का ऑप्शन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बटन कौन सा लगाऊं। तो ये मेरे पास 3 तरह के बटन थे। एक तो पहले जो मैंने रखा हुआ था वो कपड़े वाला बटन था, और अब ये जो है ये बहुत ही प्यारा सा बीट्स के साथ बना हुआ एक फ्लावर है। तो ये एक लगा हुआ अच्छा लग रहा है या 3 लगे हुए अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे? तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कि मैं यहाँ पे कौन से बटन लगाऊं। एक और मेरे पास यहाँ पे बहुत ही प्यारे से मेडल के बटन हैं जो कि ऑरेंज कलर में हैं, वो भी मैंने यहाँ पे रख के देखे। ये देखें, इस तरह से 3 लगाने चाहिए या 1 लगाना चाहिए, वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। मेरी शर्ट में ये सारे कलर आ रहे हैं क्योंकि मल्टी कलर है डिज़ाइन में, बहुत ही प्यारा लग रहा है। जो कि मैंने 3 तरह के बटन यहाँ पे रख के देखे जो कि मुझे तीनों ही अच्छे लग रहे थे, इसीलिए मैं कंफ्यूज हो रही थी कि कौन सा लगाऊं। आप भी इस नेक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने टेलर से स्टिच करवा सकते हैं। अगर आप खुद करते हैं तो आप घर में इसको तैयार कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।